हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी एरमसेट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी माय डियर फ्रेंड्स। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेसन 26। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। इसमें पार्ट 1, 2, 3 है, तो हर एक कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू डोंट एक को देख के दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं करना, दैट्स व्हाट आई वुड से। आज के कॉन्सेप्ट्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा, इट्स ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट्स एंड द परसेप्शंस। किसके परसेप्शंस? आपका, मेरा नहीं। इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिस्ट हु मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उनके परसेप्शंस भी आज हम देखेंगे। ओके, तो यस, विल स्टार्ट ऑफ विद अ वंडरफुल कोट दैट्स बिल्ड अप अ सेंस ऑफ मोमेंटम। यानी अगर आपको गोल्स है उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट और एक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। वंस यू स्टार्ट देन सक्सेस विल फॉलो। ओके, तो आज देखेंगे हमारे लैंग्वेज एंड थॉट, बाई वॉट, वेयर, हु, हाउ, ऑल दिस हमारे दिमाग में होता है ना। अबाउट लैंग्वेज कैसा है, थॉट प्रोसेस में उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम देखेंगे परसेप्शंस ऑफ जीन पिगेट, ली ब्यक्टोस्की, बेंजामिन ली वॉर्फ एंड नॉम चॉम्स्की, because they made a huge difference in the field of psychology education, with their contributions, right? तो अभी देखते हैं द मेन यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है। मेन यूज ऑफ लैंग्वेज क्या होती है? हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है, वो दूसरों को भी मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। ओके, फ्रॉम माई माइंड टू उनके माइंड तक। थॉट कम्स फर्स्ट। तो लैंग्वेज और थॉट, पहले आप बोलो हम बात करते हैं या हमारे सोच आते हैं? पहले पहले सोच आने के बाद ही लैंग्वेज, उस सोच को हम लैंग्वेज का एक एक्सप्रेशन देते हैं, है ना। मेरे दिमाग में कुछ है, वो अगर बोलना, आई हैव टू एक्सप्रेस इट, तो वो एक्सप्रेशन क्या है? लैंग्वेज होती है, राइट। सो दे सेट सर्टेन लिमिटेशंस अमॉन्ग लैंग्वेज एंड ह्यूमंस कैन नॉट एक्सप्रेस ऑल दैट दे थिंक। तो ये भी एक होता है कि जो कुछ हम सोचते हैं वो सब नहीं हम बोल पाते, थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ थॉट थियरीज मेनली रिलाई on the belief that mental representation has linguistic structure। तो ये थियरीज क्या क्या कहना है कि हमारे जो दिमाग में वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें भी एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे भी। थॉट्स आर सेंटेंसेस इन द हेड, मीनिंग दे टेक प्लेस विद इन द मेंटल लैंग्वेज। तो कहना है कि ये जो थॉट प्रोसेस, वो लैंग्वेज भी वहीं पे सेट हो चुका है, दैट्स व्हाट दे मीन टू से। इट हैज़ अ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं बाद वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं कैसे भी आपको आई गिव यू अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। हाँ, तो अभी क्या है अबाउट लैंग्वेज, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट ऑथर्स ऑन द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। यानी हर बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर एक का एक एक परसेप्शन है। जीन बिकेट का अलग है, वेप्टोस्की का अलग है, बेंजामिन का, नॉम चॉम्स्की का। तो देखते हैं उनके बारे में। फर्स्ट की पॉइंट्स, लेटर आई विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। अभी की पॉइंट्स पहला देख लेते हैं। थियरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मार्क दिस, कहीं ना कहीं लिख डालो ये बात, यू नो, क्योंकि एग्जाम में इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। ओके, अपार्ट फ्रॉम फोनीम्स मॉर्फीम्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जीन पिगेट्स थ्योरी, व्हाट डिड ही से, व्हाट वाज हिज कॉन्सेप्ट और थियोरी ऑफ रिलेशन ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। उनका कहना कि थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। उनका क्या कहना है? थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज। तो व्हाट डज दैट मीन? जब हम बोल रहे हैं थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, यानी थॉट है हमारे दिमाग में, जो सोच है वो कॉज करती है लैंग्वेज के लिए। दैट मीन दैट बिकम्स द कॉज टू फॉर्म अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के हिसाब से हम कन्वे करते हैं। दैट इज व्हाट जीन पिगेट ने कहा। लेकिन बेंजामिन ली वॉर्फ ने कहा कि लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, यानी उनका अलग थ्योरी है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ जीन पिगेट का। और ली व्योक्टॉस्की ने कहा लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस अंटिल द चाइल्ड इज 2 years। तो उनके हिसाब से लैंग्वेज अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। और नॉम चॉम्स्की ने कहा लैंग्वेज एंड थॉट आर इनेट प्रपोजिशन, यानी दोनों
बाय बर्थ से ही आते हैं, इट इज ऑल, यू आर बॉर्न विद इट। ओके, तो नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट ये है। तो इनके ऊपर इन डिटेल अभी देखेंगे। जीन पिगेट थ्योरी, थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, यानी जीन पिगेट स्ट्रांगली क्या बिलीव करते थे, दैट बिकॉज अ चाइल्ड हैज अ थॉट और सम थॉट द चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस है तभी वो लैंग्वेज सीखता है। ओके, और इमिटेशन ऑफ अदर्स इज वन गुड प्रूफ दैट अ चाइल्ड इज थॉट प्रोसेस इज ऑन एंड ही इज थिंकिंग, यानी बच्चे दूसरों को देख के इमिटेट कर लेते हैं ना, तो यही एक एग्जाम्पल होती है जहाँ हम बोल सकते हैं कि दूसरों को देख के बच्चे सीखते हैं, तो उनके थॉट में आने के बाद ही वो इस तरह बिहेव करते हैं। सो थॉट और थिंकिंग इज अ बेसिक नीड एंड नेसेसिटी टू लर्न अ लैंग्वेज। दिस इज जीन पिकेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ thought determines language। और one more point to share, पिगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहता है, यू आर ऑल अवेयर नो पिगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, ये सब। तो his theory was based on constructivism, which supports that infant progresses from simple to sophisticated models of the world through a change mechanism that allows an infant to build up their lower level description to create higher level ones। इसका अर्थ क्या है? When we are saying Piaget, hope you remember Piaget's theory, if not ज़रूर देख लीजिएगा, साइकोलॉजी एंड थियरीज वाली प्लेलिस्ट में है हमारे यूट्यूब में। ओके, एंड देन आई एम श्योर इफ यू नो अबाउट Piaget, दिस इज नथिंग, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। So if not ज़रूर देख लीजिए, then you will understand what is being said here। And next comes Benjamin Lee Wolf। इनका कहना है language determines thought। What do you mean by that? Benjamin Lee Wolf in his theory stated that language causes the contents of thought, which is also known as linguistic related hypothesis। तो इनका कहना कि language से हम thought process create होता है। इनका अलग सा स्ट्रैटेजी है, इनका जो कहना है। तो उनका कहना है कि ये जो लिंग्विस्टिक रियलिटी हाइपोथेसिस जो कुछ हम बोल रहे हैं ना, इनके हाइपो इट इज़ नोन एज द सैफायर वॉर्फ हाइपोथेसिस और वॉर्फिनिज्म। इट होल्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अफेक्ट्स द वे इन विच एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स देयर वर्ल्ड, यानी जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज विल मेक ऑल द इम्पैक्ट इज व्हाट ही सेज। लैंग्वेज से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। द लैंग्वेज विच वी हैव लर्न दैट विल गिव पेप टू, अगर एग्जाम्पल के लिए देखना है, आई कैन से दैट क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंड, आपके कल्चर में एक वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा, मेरे हमारे कल्चर में कुछ और, यानी अगर हमारे मदर टंग में कुछ और मीनिंग होगा। तो व्हाट हैपन्स हियर, आप ही बोलो, दैट आई बेस्ड ऑन द वर्ड आई विल think about that image। शायद in Telugu it is different, in Hindi the same word means something else। So that is how, you know, Worfianism is what, you know, Benjamin Lee Wolf theory says language determines the thought process, which means to work from the position that every language describes and conceptualizes the world in its own unique way। Okay, इनका कहना है कि every human language reflects the values of the place and culture when it has been originated। This is a long debated concept by philosophers and linguists as to how this affects and shapes the mentality of the person who speaks the तो समझ में आ रहा है ना? तो अगर मेरे लैंग्वेज में एक वर्ड के लिए कुछ और अर्थ होगा, आपके लैंग्वेज में कुछ और होगा, तो देन दैट इज व्हेन, सो व्हेन यू से दैट वर्ड, so this is always a debated thing, हम इसके कोई conclusion नहीं है इसकी। okay, and that's all about Sapir-Whorf model। and we have looked at theory of, so we had a look at these two। now let's have a look at the we'll be looking at Lev Yudkowsky's theory and Noam Chomsky's theory concept on language and education। तो लीव योक्टोस्की थ्योरी के हिसाब से लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस अंटिल द चाइल्ड इज 2 years, है ना? तो उनका कहना है दे ही स्ट्रांगली बिलीव दैट थॉट एंड लैंग्वेज आर इंटरडिपेंडेंट।
he says that thoughts and language are interdependent and develop in a child separately under around 2 years of age. उनके कहना ये है, उनके हिसाब से says that a child crying when uncomfortable or when he has a need is simply an automatic reflex and not thought or language. अभी आपको समझ में आ रहा है इनका ये क्यों ऐसे कह रहे थे कि ये दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो उनका कहना है इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्सेस. ओके, इट्स ओनली अराउंड 2 years of age. तो व्हाट हैपेंस इज इट्स ओनली अराउंड 2 years of age जो बच्चे होते हैं वो खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो वर्बली वो बोल पाते हैं, उनका स्पीच रिफ्लेक्ट होता है तब. तो रिसर्चर्स के हिसाब से अ चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग अ लैंग्वेज इन द वूम इटसेल्फ व्हेन देयर इज नो थॉट प्रोसेस. तो व्यक्टोस्की के थ्योरी के हिसाब से ये ऐसा है. ओके, एंड अभी अगर हम देखेंगे कमिंग टू Vygotsky's theory, जैसे मैंने कहा, दिस थियरी स्टेट्स दैट थॉट एंड स्पीच हैव डिफरेंट जेनेटिक रूट्स. तो इनका कहना है व्यक्टोस्की के हिसाब से कि जेनेटिक रूट्स भी अलग होते हैं और एज के 2 साल के टाइम पे बच्चे चाइल्ड्स थॉट स्पीच दोनों कोलाइड होते हैं और एक रिलेशनशिप फॉर्म होती है थॉट और स्पीच में. इनका कहना है कि थॉट देन बिकम्स वर्बल एंड स्पीच बिकम्स सेंसिबल. तो आपको समझ में आ रहा है ना व्यक्टोस्की का सोच कैसा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्म चॉम्स्की नेटिविस्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसको. इनका कहना है कि लैंग्वेज एंड थॉट आर इनेट प्रपोजिशन. तो इनेट वाली बात क्या होती है, समथिंग दैट इज विद इन, बॉर्न विथ, जो हम जब से पैदा होते हैं वो तब से होता है. देन आई कैन से दैट इट्स एन इनेट क्वालिटी इनमें. तो इनबॉर्न क्वालिटी बोलते हैं ना दैट. तो नेटिविस्ट थ्योरी और द नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी इज अ बायोलॉजिकली बेस्ड थ्योरी है. इनके हिसाब से इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस आर प्री प्रोग्राम्ड विद इनबॉर्न और कॉग्निटिव एबिलिटी टू डेवलप लैंग्वेज. तो इनका कहना है कि जो मानव होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो भी होते हैं, उनमें एक क्वालिटी होती है, इनबॉर्न क्वालिटी होती है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है कि खुद वो लैंग्वेज को डेवलप कर पाए. तो नॉर्म चॉम्स्की के हिसाब से ही इज़ एक्चुअली अ नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव जैसे मैंने कहा, एंड ही वाज द वन हु डेवलप दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. इसको नेटिविस्ट थ्योरी भी हम बोलते हैं. ओके, एंड नॉर्म चॉम्स्की से दैट वी एक्चुअली हैव अ डिवाइस इन आवर ब्रेन, उसको लैड बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. दिस इज ऑल एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में एक कुछ चिप वाली आइटम कुछ है. इट्स जस्ट लाइक ही सेज दैट ब्रेन में ऐसा कुछ है जहाँ वो लैड जो कुछ होता है वो डिवाइस काम करता है. तो उनके हिसाब से ओपिनियन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, चॉम्स्की सजेस्ट दैट लैंग्वेज एक इनबॉर्न और इनेट प्रोपोजिशन है. एंड वो स्ट्रांगली कहते हैं कि वी आर ऑल बॉर्न विद एलएडी. ओके, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये भी इम्पोर्टेंट यू नो वर्ड है वो, दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कुछ है, दिस फुल फॉर्म भी लैड भी बोलते हैं. एग्जाम में इसके ऊपर भी 1-2 बार क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके सीटेट में. व्हाट डज एलएडी फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएडी. ओके, और इसके साथ ही साथ अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में पूछते हैं. यूनिवर्सल ग्रामर कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय होम, नॉर्म चॉम्स्की. नेटिविस्ट थ्योरी के बारे में लास्ट ईयर अभी 2019 दिसंबर में नेटिव थ्योरी के बारे में द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली. ओके, तो ये सब क्वेश्चंस डोंट वरी, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे उसमें ज़रूर मैं डिस्कस करूँगी. ओके, तो एज ऑफ नाउ प्लीज़ जो भी मैं ऐसा हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो चॉम्स्की ने क्या कहा, ही से दैट नोबडी टीचेस अस ग्रामर, बी इनफर ग्रामर. दैट मीन्स हम डिफ़ॉल्टली हम समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत ग्रामर हमें. तो उनका कहना है कि दैट वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरलाइज अ कॉन्सेप्ट एंड ऑल ऑफ दिस हैपन्स नेचुरली. चॉम्स्की के हिसाब से एवरीथिंग हैपन्स, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट जो कुछ होता है, उनका ये कहना है. एंड Chomsky says that in every child life there is a critical period where learning must occur successfully to learn a language.
or Chomsky says that if the child doesn't learn during the critical period, then after the critical period, it becomes very difficult for the child to learn a language. And that is why adults find it more difficult to learn a new language than a child. तो चॉम्की के हिसाब से बोलते हैं हर एक लैंग्वेज सीखने के लिए एक एज होती है, उस टाइम पे बच्चे सीखना चाहिए, अगर नहीं हुआ और जब बड़े होते हैं थोड़ा और भी दिक्कत होती है कोई लैंग्वेज सीखने के लिए. Clear? This is all about what we have learned today. What are the perspectives of Jean Piaget, Noam Chomsky, Benjamin and Vygotsky का. और अगले वाले क्लास में we will part 2 में we will have a look at what are phonemes, what are all the concepts about phonetics क्या है, phonology क्या है, morphology क्या है, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेसन में देखेंगे. डू वॉच आउट फॉर दैट एज वेल. ओके, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है. Very, very useful, my dear friends. Don't ignore at all.